बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मज़ीद आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने ऑलरेडी बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस भी की हैं, लेकिन इस वीडियोज़ में भी मैं आपको ज़रा न्यू एग्जांपल्स पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम्पल है 12.9। अब इसमें आपको क्या कह रही हैं कि एन अर्न कंटेन 5 वाइट बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स आपके पास आ गई। 2 बॉल्स आपने सेलेक्टेड की हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज जो मैं आपको केस करवाने लगी हूँ ना, वो मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है जिसमें हम विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन देखेंगे कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पहले हमारे पास आया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट से आपने 2 बॉल्स आर सेलेक्ट की हैं। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अच्छा स्टूडेंट, विद एंड विदाउट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, विद एंड विदाउट में क्या डिफरेंस होता है कि आपके पास 2 बैग्स हैं, ये आपके पास 2 बैग्स हैं, इन दोनों में 3 बॉल्स हैं। अब ये विद है और ये विदाउट हम करने लगे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या है कि आपने एक बॉल्स को सिलेक्ट किया है, ड्रॉ किया है, एनालाइज किया है एंड अगेन पुट इनटू द बैग, और उसको दोबारा पुट कर दिया बैग में। इट्स मीन कि आपकी पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई है और आपकी जो बॉल है वो एक से ज़्यादा बार सेलेक्ट हो सकती है, उसके चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वो बार बार भी आ सकती है। बट विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने एक बॉल जो सेलेक्ट कर ली है उसको हमने साइड पे रख ली है। डू नॉट पुट अगेन इन द बैग, आपने उसको दोबारा बैग में पुट नहीं किया। दैट इज़ द केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये आपके पास जो केस होता है इसको आप कहते हो विदाउट रिप्लेसमेंट केस। अब आपके पास क्या है, उन्होंने टोटल 8 बॉल्स हैं बिकॉज 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है, एंड ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है? 3 हैं। तो टोटल वी हैव द 8 बॉल्स एंड 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड। तो आपके पास, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है, फॉर एग्जांपल, तो आपने अक्रंस के चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस मस्ट होता है। तो टोटल इसमें क्या है? टोटल बॉल इज द 8 बॉल्स हैं एंड 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड, तो आपने इनको टोटल से डिवाइड मस्ट करना है। अब हमारे पास 2 बॉल्स सेलेक्टेड हुई हैं, वाइट बॉल्स जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो वो 0 होगी, कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं होगी, या 1 वाइट बॉल सेलेक्ट होगी, या हमारे पास 2 की 2 वाइट बॉल सेलेक्ट होंगी। अब हमने क्या किया, अगर 1 बॉल सेलेक्ट हो रही है तो वाइट पे हमने कोई बॉल सेलेक्ट नहीं हो रही तो 0 लगा दिया। अगर 1 बॉल सेलेक्ट हो रही है तो हमने 1 लगाया, अगर 2 बॉल सेलेक्टेड हो रही हैं तो 2 लगाए। बाकी आपके पास क्योंकि 2 बॉल्स हैं, अगर 0 सेलेक्ट हो रही हैं तो इट्स मीन कि 2 की 2 ब्लैक सेलेक्ट होंगी। अगर 1 सेलेक्ट हो रही है तो 1 ब्लैक होगी। अगर 2 की 2 वाइट हो रही हैं तो 0 हमारे पास ब्लैक बॉल सेलेक्ट होंगी। इनको आपने सॉल्व करना है, आपके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ आपको गिवन हो जानी है। अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने, तो एक्स की वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, आप इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो आपके पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, जो कि आपने यहाँ करके देखना है और वो 1 के इक्वल आएगा। एंड इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, आपके पास वही एग्जाम्पल 12.9 जो कि आप ये कर रहे हो, वो कहते हैं बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। विद रिप्लेसमेंट क्या है कि अगर एक बारी वाइट बॉल सेलेक्ट हुई है तो हो सकता है सेकंड बॉल ब्लैक हो, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास नो वाइट बॉल्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था विदाउट रिप्लेसमेंट केस में, अगर 0 वाइट बॉल्स है, इट्स मीन आपने फर्स्ट टर्न की, उसमें आपके पास क्या आई? ब्लैक बॉल्स आई, और सेकंड टर्न में भी आपके पास ब्लैक बॉल्स आई, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं ना नो वाइट बॉल्स, कोई वाइट बॉल सेलेक्ट नहीं हुई। तो फर्स्ट टर्न में भी आपके पास जब आपने बैग में से फर्स्ट बॉल निकाली वो भी ब्लैक आई, एंड सेकंड बॉल भी आपने, क्योंकि 2 बॉल्स आपने ड्रॉ करनी थी तो सेकंड बॉल भी आपके पास ब्लैक आई। तो ब्लैक बॉल्स हमारे पास 3 थी, टोटल से डिवाइड करना है 3/8 एंड 3/8 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9/64 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जानी। अगर हम कहते हैं 1 वाइट बॉल्स, अगर 1 वाइट बॉल्स या तो फर्स्ट टर्न में आ सकती है या सेकंड टर्न में आ सकती है। ये भी एक कन्फ्यूजन है ना कि आपके पास एक बैग है,
3 बॉल्स हैं, आपने कहा कि हमने वाइट बॉल्स आर सेलेक्ट करनी है। अगर 1 वाइट बॉल्स है, हो सकता है फर्स्ट टर्न में वाइट बॉल आई हो सकता है सेकंड टर्न में वाइट बॉल्स आई हुई, ये तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, ये तो हमने खुद बताना है। तो हम ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट वाइट बॉल एंड सेकंड ब्लैक बॉल है। फिर हम कहते हैं ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है प्लस कि फर्स्ट वाइट ब्लैक बॉल्स हो सकती है, सेकंड वाइट बॉल्स हो सकती है। तो हमने इनकी वाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी लिख के सामने लिख के तो आइए आपने सॉल्व कर लिया इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर हम कहते हैं 2 की 2 वाइट बॉल्स हैं, इट्स मीन फर्स्ट बॉल भी वाइट है एंड सेकंड बॉल भी वाइट है, तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विद रिप्लेसमेंट के केस में सॉल्व हो जाती है। यहाँ हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, एक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर ली, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 1 आएगा, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये स्टूडेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपने माइंड में रखनी है। आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ भी आई होगी, और विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट जो हम करते हैं या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में विद एंड विदाउट हम जो सॉल्व कर रहे हैं, इसकी भी आपको समझ आई होगी कि विद क्या होता है, विदाउट क्या होता है, और उनका मेथड क्या होता है सॉल्व। इसमें सिर्फ हमारे पास विद में क्या होता है कि एक से ज़्यादा बार सेलेक्टेड होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में वही बॉल हम बैग में रिप्लेस कर देते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम वो बॉल रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि उसको उठा के एक साइड पे रख देते हैं और हम क्या करते हैं नेक्स्ट बॉल। इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, यहाँ चेंज हो जाती है हमारी पॉपुलेशन। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में जो आपकी पॉपुलेशन है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ये डिफरेंस है विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये नेम से भी ज़्यादा मेंशन हो रहा होता है कि आपको खुद भी पता चल जाता है नेम के हिसाब से कि विद का क्या मतलब है और विदाउट का क्या मतलब है। आई होप स्टूडेंट आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चन से रिलेटेड हो या इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है नाज अकेडमी के नाम से, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और अगेन आपको कहूँगी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स इसे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।